press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ़ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने KCL और KVL को डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। आज मैंने 6 न्यूमेरिकल लिए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें से 4 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मैं ख़ुद सॉल्व करूँगा और जो है 2 न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए असाइनमेंट के लिए रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेस थोड़ा बहुत है इस सब्जेक्ट में, या आप ख़ुद से ट्राई करना चाहते हैं इन 6 के 6 क्वेश्चन को, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहा या कंफर्मेशन के लिए आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए आप। पहला न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको वोल्टेज AB निकालना है। तो वोल्टेज AB का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये VA से VB तक का वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। ये वाला 4 ओम के क्रॉस एक आपको ड्रॉप होगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक DC सप्लाई है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 4 ओम है दूसरे लूप में, वहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ तक आपको पहुँचना है। सारे ड्रॉप को देखना है, पोलरिटी डिसाइड करनी है और उसके बाद जैसा हो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ना घटाना आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले देखिए 2 लूप है ना। इस लूप की करंट को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट करके इस तरह से फ्लो कर रही है। इस करंट को भी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट करके इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले I1 की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि ये 2 रसिस्टर है तो दोनों रसिस्टर आपको 6 ओम और 4 ओम सीरीज़ में कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे हम KVL लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा KVL, चूँकि हम करंट के डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो 4I1 + 6I1 और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी मिलेगा तो -6 लिख लेंगे। हम सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू हमको 0.6 एम्पेयर मिल जाएगी। KVL लगाने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, क्यों? क्योंकि मुझको करंट का डायरेक्शन फॉलो करना है। करंट के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे आके हमको फिनिश करना है। उसके बाद इस लूप में भी देखिए करंट के डायरेक्शन को फॉलो करना है, मतलब इस तरह से आपको KVL लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 4I2, फिर आपको मिलेगा 10I2, फिर माइनस ऑफ दिस बैटरी -12 वोल्ट वो मिलेगा। तो हमने लिख दिया इस तरह से। सॉल्व किए तो I2 का वैल्यू भी कुछ 0.86 एम्पेयर हमको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये वाला 4 ओम का अगर आपको जो है वैल्यू निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है V अक्रॉस 4 ओम, तो आपको क्या करना पड़ेगा I × R। तो 0.6 × 4 करेंगे तो 2.4 वोल्ट निकल जाएगा। उसी तरह से ये वाले लूप का जो 4 ओम रसिस्टर है उसके क्रॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लूप की जो करंट थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ 3.44 वोल्ट आ गया। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल बात क्या है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट जिस एंड पर इंटर करती है किसी रेसिस्टर में, उस एंड को हम लोग पॉजिटिव मार्क करते हैं, और जिस एंड को लीव करती है उसको नेगेटिव मार्क करते हैं। तो देख लीजिएगा ये रेड से जो मैंने मार्किंग की है कि करंट जहाँ से इंटर कर रहा है वहाँ पे पॉजिटिव है और जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको A से चलते हुए इस तरह से B तक पहुँचना है तो सबसे पहले एक रसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 2.4 वोल्ट, और इसकी पोलरिटी माइनस है ना। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने। A से जब हम चलना शुरू हुए तो हमको एक -2.4 वोल्ट का एक ड्रॉप मिला। उसके बाद क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट लिख ली। उसके बाद क्या मिला हमको, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है इस ड्रॉप का पॉजिटिव, और उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3.44 वोल्ट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया 3.4 वोल्ट्स। अब हमको उसके बाद B टर्मिनल मिल रहा है। तो अब यहाँ पर टोटल 3 चीज़ है, 2 वोल्टेज ड्रॉप है और एक जो है वोल्टेज सोर्स है। तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे।
तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है, और ये दोनों जो है सेम पोलैरिटी के साथ था, है ना, तो ये जो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है आपका आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 13.04 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा टेक्स्ट बुक में, इसीलिए असाइनमेंट में ठीक इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और दिया है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसको एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने वैल्यूज चेंज की हैं। तो आप लोग खुद से भी इसको बनाइए, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि VXY का वैल्यू जो आएगा वो 1.52 वोल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाकर आप अपना आंसर वेरीफाई कीजिए। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है, यहाँ पे सर्किट है और उसमें आपको दिया हुआ है कि ये ब्रांच में I1 का वैल्यू 1 एम्पेयर है और I2 का वैल्यू 5 एम्पेयर है। आपको R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, पहला क्वेश्चन ये है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि अगर I1 का वैल्यू 0 हो जाए तो R2 का वैल्यू क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर एंड I2 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, ठीक है। तो ये वाली करंट क्या हो जाएगी KCL के हिसाब से, क्योंकि ये 1 एम्पेयर की करंट है यहाँ पर इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में जो करंट है वो 5 एम्पेयर की है। तो ये दोनों को ऐड करके हम ये वाला करंट निकाल सकते हैं KCL के हिसाब से। तो 6 एम्पेयर की करंट हमको 5 ओम के रेसिस्टर से होकर जा रही है, ठीक है। VA पर कितना वोल्टेज है, ये A जो नोड है उस पर कितना वोल्टेज है। तो ये वाला वोल्टेज निकालने का आसान तरीका क्या है कि ये टोटल वोल्टेज हो गया मेरा 100 वोल्ट, और यहाँ पर एक ड्रॉप हो रहा है। तो 100 वोल्ट में से 5 ओम के रेसिस्टर के थ्रू जो ड्रॉप हो रहा है, जब हम उसको माइनस कर देंगे तब हमको VA का वोल्टेज मिल जाएगा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि VA इज इक्वल टू 100 वोल्ट माइनस 5 इंटू 6, यानी यहाँ पर का ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर। 5 ओम का रेसिस्टर है और 6 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही, तो 5 इंटू 6 हो गया। तो नतीजा ये हुआ कि अब इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि VA का वैल्यू जो है 70 वोल्ट मिल गया। तो जब VA का वैल्यू 70 वोल्ट मिल गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 50 वोल्ट का एक बैटरी था यहाँ पे। तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो I का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं VA माइनस 50 बाई R1। I1 इज इक्वल टू VA माइनस 50 बाई R1। तो यहाँ पे यही लिखा मैंने I1 इज इक्वल टू VA माइनस 50 बाई R1। I1 तो हमको मालूम है, I1 का वैल्यू 1 है, R1 मेरा अननोन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R1 को यहाँ पर लेके आ गए, सॉल्व किए, R1 का वैल्यू निकल गया 20 ओम। उसी तरह से फिर इस ब्रांच में देखिए जो नीचे वाली जो पैरेलल ब्रांच है, I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा VA माइनस 30 बाई R2। I2 का वैल्यू हो जाएगा VA माइनस 30 बाई R2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो R2 का वैल्यू निकल जाएगा 8 ओम। तो नतीजा ये हुआ कि R1 और R2 दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है बिट 2 में कि अगर I1 का वैल्यू 0 हो जाए, इफ I1 इज इक्वल टू 0 देन R2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि I1 की वैल्यू 0 कब होगी। करंट की प्रॉपर्टी ये है कि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब तक ये 70 था, ये 50 था, तो करंट फ्लो कर रहा था। अगर ये भी और ये दोनों बराबर हो जाए, यानी VA का वैल्यू भी अगर 50 वोल्ट हो, तब आपको I1 की वैल्यू 0 रहेगी। सबसे पहली बात समझने वाली बात यह है कि करंट उसी वक्त में 0 होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं हो। तो अगर VA का पोटेंशियल 50 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इस ब्रांच में। तो इसका मतलब यह है कि I1 0 होने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली आपको VA का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो VA का वैल्यू अगर 50 दिया हुआ है तो इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा। अगर आपको करंट थ्रू 5 ओम निकालना है तो 100 माइनस 50 बाई 5 करना पड़ेगा। देखिए वैसे ही किए हैं, है ना। VA का वैल्यू 50 हो गया तो 5 ओम के थ्रू जो करंट होगा वो 100 माइनस 50 बाई 5 यानी 10 एम्पेयर की करंट हो गई। और यही करंट, ये जो 10 एम्पेयर की करंट है, चूंकि उधर तो ऊपर वाला ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट नीचे वाला ब्रांच में चला आएगा, ठीक है। यानी I2 का वैल्यू भी 10 एम्पेयर निकल जाएगा। I2 का वैल्यू भी 10 एम्पेयर निकल जाएगा। अब जब आपको I2 पता है तो अब R2 का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो 50 माइनस 30, यहां पर का पोटेंशियल है 50 और ये है 30, तो 50 माइनस 30
बाय ये जो करंट फ्लो कर रहा था, तो करंट का वैल्यू 10 था, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 50 माइनस 30 बाई I2, तो 50 माइनस 30 हो गया 20, 20 बाई 10 इक्वल टू हो गया 2 ओम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर I1 की वैल्यू 0 है तो जो करंट I2 फ्लो करेगा उसका वैल्यू 10 एम्पेयर रहेगा, और जो R2 रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक असाइनमेंट क्वेश्चन जो है, असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, ये आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप बताइए कि अगर टोटल करंट 6 एम्पेयर है, टोटल वोल्टेज जो है 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर जो है लिख दिया है कि R की वैल्यू जो होगी वो 1.52 ओम होगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद मेरा ये है कि बाज़ मरतबा बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है कि करंट नेगेटिव पॉजिटिव गलत हो गया सही हो गया, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। इस क्वेश्चन में आपको I ये वाला जो करंट है ये करंट निकालना है, ठीक है। और एक और करंट सोर्स दिया हुआ है, देखिए समझिएगा, करंट अलग चीज होता है, करंट सोर्स अलग होता है। तो जो इस तरह से सिंबल बना के लिखा रहता है उसको हम लोग करंट सोर्स बोलते हैं। तो एक करंट सोर्स है 5 एम्पेयर का, एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का डीसी, और एक और वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट का डीसी। आपको ये वाला करंट निकालना है। तो अगर मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, अगर मान लेते हैं हम लोग कि इस ब्रांच की करंट को हम लोग I1 मान लिए, इसका डायरेक्शन I1 का डाउनवर्ड क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए ये करंट भी जो है इनकमिंग है, ये करंट भी इनकमिंग है। इस करंट के साथ तो दोनों करंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो डेफिनेटली ये वाला करंट डाउनवर्ड ही जाना चाहिए, क्योंकि दो करंट जब इनकमिंग हो रहा है तो तीसरा करंट तो डाउनवर्ड ही जाएगा ना। तो हम इस सर्किट में एक करंट एज्यूम कर लिए कि 5 ओम का जो ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू है I1। तो KCL लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 5 प्लस I इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। ये दोनों इनकमिंग करंट हो जाएगा 5 एम्पेयर और I1 जो है वो लीविंग करंट हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। उसके बाद ये वाला लूप में हम लोग KVL लगाएंगे, ये वाला लूप में जो राइट साइड में जो लूप है उसमें हम लोग KVL लगाएंगे। KVL लगाने के लिए हम लोग करंट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलेगा 5I1 प्लस पोलैरिटी मिला तो 5 वोल्ट, और फिर माइनस पोलैरिटी मिला तो -8, तो 5I1 प्लस 5 -8 इज इक्वल टू 0। KVL लगा दिए। इसको हम जब सॉल्व किए तो I1 का वैल्यू निकल गया मेरा 0.6 एम्पेयर। I1 का वैल्यू 0.6 एम्पेयर निकला। इसका मतलब है कि हम जो I1 का डायरेक्शन माने हैं वो सही है, 0.6 एम्पेयर मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे कि 5 प्लस I इज इक्वल टू 0.6। तो I का वैल्यू जो है I1 का वैल्यू जो है 0.6 पुट कर दिए, तो I का वैल्यू जो है यहाँ से -4.4 आ गया। अब ये I का वैल्यू 4.4 माइनस में आया, ये क्या बतला रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन था वो गलत था। देखिए ये डायरेक्शन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और देखने से ये वाला डायरेक्शन सही भी लग रहा है, क्योंकि करंट ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन हम जब सॉल्व किए तो ये माइनस में आया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इतना सारा सोर्स था, 5 एम्पेयर वाला सोर्स था, 5 वोल्ट वाला सोर्स था और 8 वोल्ट वाला सोर्स था, इस सब में से सबसे डोमिनेटिंग जो है वो 5 एम्पेयर वाला सोर्स है। इसलिए करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है देखिए इस तरह से कि 5 एम्पेयर से करंट जो है ओरिजिनेट, ये वाली करंट जो इस तरह से आ रही है और यहाँ करंट चली जा रही है, ठीक है ना। करंट जो है एक्चुअली में इंटरिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 8 वोल्ट बैटरी है। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला डायरेक्शन दिया हुआ था, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, बल्कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आप अगर इस तरह से डायग्राम समझाने के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम लोगों ने जो I1 का डायरेक्शन एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो पॉजिटिव में आया है। उसके बाद यहां पे भी देख सकते हैं आप कि I1 जो है इंटरिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल है। ये इंटरिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 एम्पेयर वाला करंट सोर्स डोमिनेट कर रहा है। ये इतना फोर्सफुल है कि ये करंट जो नेट करंट है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इसके लिए भी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। देख सकते हैं आप दोनों ही डीसी सप्लाई में करंट जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये एक अगला क्वेश्चन जो है
ये भी अक्सर जो है इस तरह का क्वेश्चन बनाने को मिलता है कि आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है इनफैक्ट बेसिकली। ये रहा, यहां पर आपको एक सर्किट दिया है और बोल रहा है कि VXY का वैल्यू निकालिए, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है और फिर बोल रहा है कि XY को शॉर्ट करके जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगी उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सर्किट में क्या क्या है, एक 40 वोल्ट का डीसी सप्लाई है और एक 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये करंट नहीं है, ये करंट सोर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसे ही ओपन सर्किट बोल दिया तो उसके पास जो रजिस्टर लगा हुआ वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू 0 होता है। तो इस ब्रांच में यानी ए से लेके एक्स तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो जो भी करंट फ्लो करेगी वो इसी तरह से मूव कर जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहां पर तो देखिए करंट का एक वैल्यू दिया हुआ है आपको, यहां पे आप बाय इंस्पेक्शन या बाय आप जो है बाय सीइंग द सर्किट यू कैन जज कि लूप करंट की वैल्यू जो है वो 2 एम्पेयर है। ठीक है, ये वाली करंट जो है वो 2 एम्पेयर हो जाएगी। अच्छा, अब हमको जानना है कि VXY यानी ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा, यानी पोटेंशियल ए का जितना पोटेंशियल होगा वही हमको ओपन सर्किट वोल्टेज निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये टोटल सप्लाई है, यहां पे जो ड्रॉप होगा दिस वोल्टेज सप्लाई माइनस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू योर आंसर ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे 40 माइनस दिस ड्रॉप करेंगे हम। ठीक है ना, तो VXY का वैल्यू निकल जाएगा 40 माइनस V10। V10 का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू 10 करके निकाल सकते हैं, तो आसानी से जो है 20 वोल्ट मिल जाएगा। अगर यहां पर 2 एम्पेयर करंट सोर्स न रह करके सिर्फ जो है करंट का वैल्यू दे देता, तो सिर्फ क्या करते हैं हम मान लेते हैं यहां पे ये रहता ही नहीं, यहां पे ये करंट सोर्स नहीं रहता, तो सबसे पहले हम इस सर्किट का करंट निकालते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको 40 और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाता है 10 और 1 11, तो 40/11 करते V/R तो वो करंट निकल जाता और उस करंट से 1 को मल्टीप्लाई कर देते तो वो वोल्टेज डिफरेंस निकल जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि करंट सोर्स होने की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा कि 40 वोल्ट में से ये वाला ड्रॉप माइनस कर रहे हैं, तब जाके हमको ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। देखिए, अब शॉर्ट करने पर क्या होगा, टोटल 3 करंट हो जाएगा। देखिए, ये एक करंट है, ये एक करंट है और ये एक करंट है। KCL लगाएंगे सबसे पहले, ये मेरा टोटल करंट था, यहां पर एक करंट सोर्स है 2 एम्पेयर का और ये शॉर्ट सर्किट करंट है, तो I इज इक्वल टू 2 प्लस ISC लिख सकते हैं हम आसानी से। अब देखिए I का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, I का वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा 40 माइनस VA/10। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिफरेंस यानी 40 माइनस A बाई रेसिस्टेंस बाई 10। हो गया, 2 की जगह में 2 क्योंकि ये तो करंट सोर्स है तो लिखा गया एज इट इज। ठीक है, और इस वोल्टेज ISC इस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा VA/5। VA पोटेंशियल है VA और 5 जो है रेसिस्टेंस है, तो VA/5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करके हम लोग VA का वैल्यू निकाल लेंगे। VA का वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा 6.67 वोल्ट। ठीक है, अब हमको ISC निकालना था तो हम ISC आसानी से निकाल देंगे VA/5 करके, तो 1.33 एम्पेयर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के सेशन में टोटल 4 न्यूमेरिकल बनाया है और जो है 2 न्यूमेरिकल जो है असाइनमेंट के लिए दिया है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।